Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC Net. I am Prerna. Today in this video we are going to have a very important piece of information wherein we are going to discuss the PhD admission of the Central University of Haryana. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के जो पीएचडी एडमिशन है उनके लिए आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमारे वैकेंसीज आई हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट इस बार जेआरएफ और पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो हम एक बार सब्जेक्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज कितने नंबर में आई हैं और पीएचडी एडमिशंस की वैकेंसीज है यहाँ पे। और हम देखेंगे कि टीचिंग जो एजुकेशन का हमारा सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा हमारी वैकेंसीज 32 वैकेंसीज आई हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द वैकेंसीज। आल्सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर प्रोसेस की फीस क्या होने वाली है, फॉर्म फिलिंग की क्या हमारी जो है एप्लीकेशन लास्ट डेट होने वाली है, एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या रहेगा। तो सारा ही प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटीज में हम देखते हैं कि पीएचडी फिजिक्स में 3 सीट्स है, पीएचडी केमिस्ट्री में हमारी 2 सीट्स है, पीएचडी मैथमेटिक्स में हमारी 3 सीट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी 6 सीट्स है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कम सीट्स है, हालांकि पीएचडी में इतनी सीट्स भी हमारी जो है एक डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स मानी जाती है और आगे आगे सब्जेक्ट्स में ज्यादा आएंगे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में हमारे 10 सीट्स हैं, देन केमिस्ट्री में 5, बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट्स हैं, देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 3 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हियर वी हैव 5 सीट्स, ओके। देन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वी हैव 9 सीट्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारी 13 सीट्स हैं, ओके। काफी अच्छे नंबर में यहाँ पर सीट्स हमें देखने को मिल रही है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और लैंग्वेज में पीएचडी करना चाहते हैं, ओके, तो यहाँ पर 7 सीट्स आपके लिए हैं। एनवायरमेंट स्टडीज 5, ज्योग्राफी में 3 है, हिंदी देन वी हैव 6, ओके, हिस्ट्री वी हैव 5, जर्नलिज्म में 6 सीट्स है, लॉ में हमारी अच्छे नंबर में सीट्स है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 सीट्स है हमारी। देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट्स है, मैनेजमेंट में 9, मैथमेटिक्स में वी हैव 5 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी if here we see we have 13 seats, न्यूट्रिशन बायोलॉजी में 9 है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में 10 सीट्स है और फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में हमारी 2 सीट्स हैं यहाँ पर, ओके। देन हियर वी सी कि पॉलिटिकल साइंस अगर हम यहाँ देखें, ओके, पॉलिटिकल साइंस में भी हमारी 11 सीट्स दी है, ओके, अच्छी सीट्स है, अच्छे नंबर की सीट्स हमें देखने को मिली। टीचिंग एजुकेशन में 32 सीट्स हैं और बाकी टोटल हम देखें तो 238 सीट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इफ यू लुक एट द एप्लीकेशन प्रोसेस, ओके, जहां पर आपको जो स्टार्टिंग डेट है हमारी, तो क्या हमारी फॉर्म फिलिंग डेट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग डेट है ये आपके 29 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी, जहां पर अब आपके पास 2 डेज है, ओके, आज का और कल का दिन है, जो है आप यहाँ पर 17 सितंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई थी कि लास्ट डे हमारा जो है कल है, तो आप जो है जल्द से जल्द अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं गई है तो बिल्कुल इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाएं और एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू परस्यू पीएचडी एडमिशन। यस, यहाँ पर हम लास्ट डेट देखें तो 17 सितंबर, उसके बाद डे ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वो आपकी होने वाली है 18th, ओके, 18th ऑफ सितंबर हियर जो आपको इंटरव्यू डेट का कॉल आएगा, ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट्स में। उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का होगा वो हमारा 18th ऑफ सितंबर ही हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा, ओके। डेट फॉर एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात करें तो हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 22 ऑफ सितंबर में होने के चांसेस है, होने के चांसेस क्या हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेट ही दी हुई है। रिजल्ट जो है आपका वो भी आपका 22 ऑफ सितंबर को आ जाएगा, ओके। काफी हम देख रहे हैं कि फास्ट इनका प्रोसेस है पूरा एप्लीकेशन का। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम फॉर इंटरव्यू हम देख रहे हैं 23 और 25 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा और जो पूरा लिस्ट है वो 25 को ही आ जाएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका 26 से 28 तक। तो हम देखते हैं कि 10 to 15 डेज के विंडो में पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। वेकेंट सीट्स होंगी तो 30th तक हमें बता दिया जाएगा, ओके। वेटिंग लिस्ट या वेकेंट लिस्ट के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी।
उसके बाद अगर हम आगे जाके एलिजिबिलिटी प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं, ओके, इफ वी लुक एट द एलिजिबिलिटी प्रोसेस, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट भी यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए इफ यू बिलोंग टू द यूआर कैटेगरी, ओके, दिस इज कंपल्सरी। उसके बाद हम आगे देखें, सो रिलैक्सेशन ऑफ 5%, ओके, फॉर एसटी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देन इफ वी मूव फर्दर, ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, okay, candidates desirous to take admission in PhD to the Central University of Haryana must participate in online registration. Online registration आपको इस पूरा application process का यहाँ पर करवाना होगा, बिल्कुल, ओके। और यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेकर जाने हैं, इस बारे में पूरा ईमेल आईडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी दी गई है, ओके। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, University of Haryana will not conduct any separate entrance except for the programs where NET is not conducted. जहां पर NET नहीं होता जिन जिन सब्जेक्ट्स में, वहां पर ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, अदरवाइज जिनके पास NET है उनका एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। एडमिशन टू PhD प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन NET कंडक्टेड बाय NTA, ठीक है, जो NET हमारा कंडक्ट होता है उसी के बेसिस पे आपका जो है PhD जो एंट्रेंस होगा वो उसी के बेसिस पर आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, है ना। 3 कैटेगरी होंगी हमारी, ठीक है। PhD प्रोग्राम्स ओनली बेस्ड ऑन नेट कंडक्टेड बाय NTA, ओके, एज पर द UGC पब्लिक नोटिस। कैटेगरी 1, ओके, हु आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD विद JRF, ठीक है, जिनके पास JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, ओके, अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD विदाउट JRF, ओके। तीसरी, जिनके पास सिर्फ नेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। थर्ड हमारी है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम not only and not for the award of JRF as appointed by the assistant professor here, okay. Candidates under category 2 and 3 must have the national level qualified exam certificate issued on May 1, 2024, okay. आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ओके, मूविंग फर्दर, यहाँ पर भी आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारे होटल मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, मोर ओवर इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो लिया जाएगा, ओके। इंटरव्यू के आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ओके। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स के पास नेट का सर्टिफिकेट है, ओके, कैटेगरी 1, और यहाँ पर हम देखते हैं या फिर उन्होंने MPhil प्रोग्राम जो कोर्स है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया, उनको 100% वेटेज मिलेगा यहाँ पे। कैंडिडेट्स हैव नेट स्कोर, जिनके पास सिर्फ नेट है, नेट स्कोर 70% और 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर, ओके, 70% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू को 30% वेटेज आपका यहाँ पर दिया जाएगा, ओके। कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो 50% मार्क्स इन इंटरव्यू वाइवा voice shall not be considered for admission, okay. All the eligible candidates are required to appear for interview viva voice on the scheduled date and time, ठीक है, जो आपको scheduled date and time दी जाएगी वहीं पर आपका जो है पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, अदरवाइज आपका किसी और डेट पे आप बोलो कि रीस्केड्यूल कर दो तो वो नहीं होगा, यस, ओके। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे हमने पढ़े इसमें, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट this particular the information of the Central University of Rajasthan, Central University of Haryana, okay, यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसमें जो भी हमारे लास्ट डेट है, ओके, कल हमारी लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द आप इसके फॉर्म फिल कर दीजिए, ओके, जहाँ पर आपको जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी PhD में एनरोलमेंट करने के लिए। और जिन्होंने UGC नेट JRF क्वालिफाई किया है तो बिल्कुल हमें जो है PhD के कौन सी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स निकले हैं, ओके, बीट ऑफ एनी स्टेट, राजस्थान, हरियाणा, ओके, मध्य प्रदेश, जो भी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हमें जो है पूरी अवेयरनेस रहनी चाहिए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे, सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल उत्कर्ष UGC नेट। थैंक यू so much for seeing the session. You can drop in your doubts in the comment section. Thank you so much everyone. Have a nice day ahead.